आइए वर्ष 2020 में सबसे अधिक चर्चित वार्तालापों को वापस लें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी पाठशाला। फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूर्ण बहुमत का दावा करने के लिए 70 में से 62 सीटें जीतीं। फरवरी 24-25 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिवसीय राज्य यात्रा के लिए भारत का दौरा किया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नमस्ते वेलकम ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी अन्य सरकारी अधिकारियों और भारतीय व्यापार अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला का संचालन किया। फरवरी 23-29 दिल्ली के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए। 5 जून को तालाबंदी के दौरान जारी अध्यादेशों को बदलने के लिए 14 सितंबर को संसद में कृषि सुधार पर 3 बिल पेश किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को तीनों विधेयकों के लिए अपनी सहमति दे दी। अधिनियम के खिलाफ विरोध सितंबर 2020 में हुआ। विशेष रूप से दिल्ली, पंजाबी और हरियाणा में किसान विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। 11 अगस्त कांग्रेस के राजनेता के भतीजे द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर एक फेसबुक पोस्ट पर बंगलौर में हुए दंगों के बाद 3 लोग मारे गए और कई गिरफ्तार किए गए। 5 अगस्त नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। 2020 हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या ने सोशल मीडिया पर चर्चा पैदा कर दी। 14 सितंबर 2020 को भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित तौर पर 4 उच्च जाति के लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। 2 सप्ताह तक अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के बाद उनकी एक दिल्ली अस्पताल में मृत्यु हो गई। 20 अगस्त तेलंगाना राज्य के श्रीसैम में एक भूमिगत पनबिजली संयंत्र में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। 7 अगस्त मुन्नार, इडुक्की जिले, केरल में भारी भूस्खलन, 24 लोग मारे गए और 40 लोग फंसे। एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया। 7 अगस्त एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 1344 केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे को ओवरराइड करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 पायलट और 17 यात्री शामिल थे। सुकमा में माओवादी हमले ने 17 अर्धसैनिक बल के जवानों को नष्ट कर दिया। 2 से 4 जून तक चक्रवात निसर्गा ने भारत के पश्चिमी तट पर हमला किया, जिससे महाराष्ट्र राज्य में $665 मिलियन का नुकसान हुआ। 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र में गैस रिसाव से 13 लोग मारे गए थे। 29 जुलाई 2020 पंजाब की शराब में जहर मिला। अवैध रूप से निर्मित शराब पीने से पंजाब में लगभग 121 लोगों की मौत हो गई। 14 जून बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने बांद्रा निवास पर मृत पाए गए, जो सोशल मीडिया में अफवाहों और अटकलों से घिरा हुआ था। भारतीय लोकप्रिय हस्तियां इरफान खान, ऋषि कपूर, प्रणब मुखर्जी और एसपी बालासुब्रमण्यम की मृत्यु वर्ष 2020 में हुई। 15 जून 16 लद्दाख की गैलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच हुई झड़पों में एक कमांडिंग अधिकारी सहित भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए हैं। 29 जून को भारत सरकार ने चीन सीमा तनाव के कारण टिकटॉक, कैमस्कैनर, शेयर्ड और यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।
सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फन एक शक्तिशाली और भयावह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने पूर्वी भारत में व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में 128 मौत के साथ $13.70 बिलियन का नुकसान हुआ। कोविड-19 महामारी द्वारा भारत में बनाया गया संकट दुनिया भर में कोविड-19 संकट का हिस्सा है, जो कोरोना वायरस के कारण होता है। 30 जनवरी को भारत ने केरल में कोविड-19 के अपने पहले मामले की सूचना दी, जो 3 फरवरी तक बढ़कर 3 हो गई। सभी छात्र वुहान से लौटे हैं। 22 मार्च को भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 14 घंटे जनता कर्फ्यू लॉकडाउन निष्पादित किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे भारत में 25 मार्च की आधी रात से शुरू होकर 14 अप्रैल तक 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा की। लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। आवश्यक वस्तुओं, आग, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के परिवहन के अपवाद के साथ सभी परिवहन सेवाओं सड़क, वायु और रेल को निलंबित कर दिया गया था। शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। खाद्य दुकानों, बैंकों और एटीएम, पेट्रोल पंपों जैसे सेवाएं, अन्य आवश्यक और उनके निर्माण को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो कोई भी प्रतिबंधों का पालन करने में विफल रहता है, उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 170,000 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, मुफ्त अनाज और रसोई गैस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करना था। इसने चिकित्सा कर्मियों के लिए बीमा कवरेज भी प्रदान किया। 2020 तक भारत में 1,45,000 मौतों से लगभग 10 मिलियन लोग प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे व्हाट्सएप और फेसबुक दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक रोचक बातें जानने के लिए हमारे हिंदी पाठशाला की सदस्यता लें। वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।